बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ भोले के करोड़ों भक्त कांवड़ यात्रा में कठिन तपस्या के लिए अपने अपने घरों से निकलने को तैयार हैं। अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लाने का ये दिन रात चलता है ये सफर, और ऐसे में पुख्ता तैयारियां भी जरूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाबा के भक्तों की टोली एक बार फिर से हो रही तैयार। बम बम भोले के जयकारों से फिर सड़कें गुलजार होंगी। बस अब सावन का इंतजार है। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। हर साल सावन में हजारों कांवड़िए पैदल चलकर दूर दूर से गंगा जल लेने हरिद्वार जाते हैं और वहां से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करते हुए ही अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटते हैं। इसी गंगा जल से महादेव भोले भंडारी भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। इसी यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। इस बार भी इस धार्मिक यात्रा की तैयारियां काफी बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा और मानसून के लिए एसडीआरएफ पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान हर साल कांवड़ यात्रा शुरू होती है। यही वजह है कि इस समय प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती यहाँ देखने को मिलती है। समय समय पर हम तस्वीर देखते हैं जिसमें एसडीआरएफ लोगों को आपदा के बीच निकलते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है। कांवड़ यात्रा शुरू होने को है और उसके ठीक पहले यहाँ हर की पैड़ी पर तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां एसडीआरएफ द्वारा हो रही हैं मॉक ड्रिल्स की कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु होंगे। धारा तेज है, पानी का प्रवाह तेज है, तो अगर कहीं पर कोई अनहोनी होती है, कोई श्रद्धालु अगर पानी में बह जाता है तो कैसे उसे तुरंत राहत बचाव कार्य करके बचाया जा सके। जैसे हमने अभी डेमो देखा कि वहां से एक श्रद्धालु जैसे आगे की ओर बढ़ था, वो प्रवाह की चपेट में आया और उसके बाद एसडीआरएफ ने अपने जो बेहद आधुनिक इक्विपमेंट्स लगाए हैं, टेक्निक्स लगाई हैं, उसके चलते तुरंत उनको यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे कई बार लापरवाही से भी होते हैं और खासकर ये देखते हुए कि इस समय प्रवाह इतना ज्यादा है और 10 दिन बाद जब श्रद्धालु यहाँ से गंगा जल लेने के लिए आएंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो उनकी मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए तैनात होंगे। ये तमाम बोट जो हैं ये शिव घाट से लेकर के हर की पैड़ी इस पूरे इलाके में जहाँ पानी का प्रवाह ज्यादा है, इन इलाकों में वो मौजूद रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इस भक्ति और आस्था के पर्व में कोई खलल ना हो, कोई अनहोनी ना हो। इस बार भी 6 टीमें कांवड़ और 42 टीमें मानसून के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा के दौरान 6 सेंसिटिव क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों को बचाने के लिए तैनात रहेंगी। एक टीम में 7 लोग पैरामेडिक्स के साथ मौजूद रहेंगे। ये कांवड़ यात्रा को लेके जो है हमारी 6 स्थानों पर 7 सब टीम तैनात रहेंगी, जो कि मेजर ब्रिजेस, मेजर जो ओवर क्राउडिंग के स्पॉट्स हैं और जो मेजर घाट हैं उन सभी पे तैनात रहेंगी। कुछ स्थानों का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा और ये स्थान जो है हमारे 3 जिलों में व्यवस्थापित हैं, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में, जो पूरी तरीके से हाई मोरल पे चल रही है हमारी एसडीआरएफ फोर्स। और जहाँ भी हमको जाना होता है हमारा रिस्पांस टाइम 5 मिनट से कम का है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है एसडीआरएफ में। और हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि हमारा रिस्पांस टाइम और भी कम हो और भी हम जितनी ज़िंदगी बचा सकते हैं वो उतने से अच्छा काम करें। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों, रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामानों की दुकान पर नेम प्लेट और रेट लिस्ट लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग में मांस मदिरा की दुकानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया गया है ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। कांवड़ियों को कोई समस्या न हो, प्रशासन इसका पूरा ध्यान रख रहा है। कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
आपको दिखाई दे रहे। एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊं मुजफ्फरनगर में जहां पर मैं हूं, यहां से ये रास्ता दिल्ली को आगे हरिद्वार से जोड़ता है। हरिद्वार हर की पैड़ी जहां पर गंगा जल भरने हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आते हैं और यहीं से जल भर के ये कांवड़ ले जाने का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और गाने बजाने के साथ, नारे जयघोष के साथ ये देखिए कांवड़ भर के, जल भर के अब अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। शामली में भी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने 79 किलोमीटर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। कांवड़ियों की सुरक्षा और सड़कों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने का खास निर्देश दिया गया। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर बैरिकेडिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पुख्ता करने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही सड़कों पर वॉच टावर लगाने, रोशनी का पर्याप्त इंतजाम करने के भी आदेश हैं। सुरक्षा के लिहाज से बिजली के खंभों पर 5 फुट तक इंसुलेटेड प्लास्टिक शीट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ श्रद्धालु हरिद्वार से जल उठा के चलते हैं और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारे रेंज में हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर्स भी लगते हैं, इसलिए हमको अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय दोनों स्तर पर समन्वय स्थापित करना पड़ता है। कल हम लोगों ने पूरा मुजफ्फरनगर सहारनपुर का मार्ग देखा था। आज मुजफ्फरनगर की तरफ से शामली की तरफ जाने वाला मार्ग और आगे हरियाणा की तरफ जाने वाले मार्ग का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। हमारे साथ दोनों जनपदों के पुलिस अधीक्षक, संबंधित सीईओ और उप जिलाधिकारी मौजूद हैं। मार्ग के इंस्पेक्शन में इस बात को चेक किया जा रहा है कि रोड्स एकदम ठीक रहें, जो भी शिविर लग रहे हैं उनके स्थान उपयुक्त जगह पर रहें। यदि कोई नहर या इस प्रकार की जगह जहां पर लोग नहाने के लिए उतर सकते हैं, वहां पर डूबने की कोई घटना ना हो, उसके बचाव के लिए 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ भरकर निकलेंगे। इस पवित्र कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा प्रशासन पूरी तत्परता से एकजुट है। उम्मीद है कि इस बार भी कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ साबित होगी और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बरसेगा। शामली से शरद मलिक के साथ हरिद्वार और मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। हरिद्वार में बड़ी तादाद में भोले के भक्त कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। मां गंगा का जल लेने के लिए हर की पैड़ी पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में पानी के तेज बहाव में हादसों का खतरा भी बना रहता है। इसी के तहत खतरों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने कमर कस ली है और विशेष इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उसके पहले हरिद्वार के घाट भी तैयार हो चुके हैं। तमाम सारे घाटों पर व्यवस्थाएं हैं। हालांकि अभी तक बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं जो हो रही हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो हजारों लाखों की संख्या में आने वाले जो कांवड़ यात्री हैं, युवा कांवड़ यात्री हैं, अक्सर हादसे ना हो उन्हें बचाने के लिए जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात की जा चुकी है। तो एसडीआरएफ के बोट पर हम जहां चल रहे थे, ये सारे वो हरिद्वार के घाट हैं। अलग अलग घाटों पर जब आएंगे श्रद्धालु, यहाँ से जल भरेंगे और गंगा जल लेकर के अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना होंगे। हर साल चाहे न चाहे कई बार लापरवाही के चलते या विपरीत परिस्थितियों, भीड़ के चलते कई बार हादसे हो जाते हैं और तब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एसडीआरएफ की ये कोशिश करना कि किसी के पर्व में, श्रद्धा में खलल ना पड़े। तो इस बार कितनी तैयारी है कमान साहब? देखिए, एसडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है। मॉक ड्रिल्स और निरीक्षण जो है हमने अभी पहले ही कर लिया है और इस बार जो है हमारी एसडीआरएफ की 6 स्थानों पर 7 सब टीम तैनात रहेंगी। ये जो 6 स्थान है हमने ये उस बेसिस पे चुने हैं कि जहाँ पे पिछले साल बहुत ज़्यादा डूबने की घटनाएं बढ़ती थी या लोग पानी में बह जाते थे, तो इसको देखते हुए हमने ये टीमें तैनात की हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बैरागी आश्रम में, बैरागी कैंप में, प्रेमनगर आश्रम में और ढालवाला पे हमारी टीमें तैनात रहेंगी। और ये सभी टीमें जो हैं हमारी जो एडवांस लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, फ्लड रिलीफ में काम आते हैं, उन सभी के साथ तैनात रहेंगी। और रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय हो गया, हमारा लाइफ जैकेट हो गया, हमारी स्पीड मोटर बोट हो गई, राफ्ट हो गई, इन सभी के साथ हमारी टीम तैनात रहेंगी और कांवड़ी यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेंगी। इन सब व्यवस्थाओं के बाद हमने देखा हर साल कहीं न कहीं कुछ न कोई हादसे हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी चीज मैं जो देख रहा हूँ आंख से भी कि कई सारे श्रद्धालु जो रेलिंग पार करके आ जा रहे हैं, प्रवाह तेज है, कैसे निपटेंगे उस बड़ी चुनौती से?
ये जो यात्रियों द्वारा जो रेलिंग क्रॉस करती है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती है। इसमें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाएं। रेलिंग्स को चेंज भी किया गया है कई जगह पे, और इसी के हिसाब से ड्यूटी भी जो हमारी रहती है घाटों के आसपास इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। जहाँ पे इसकी चांसेस ज्यादा हैं, जहाँ पे लोग रेलिंग क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे ड्यूटी हमेशा रहती है। देखिए, अब ये सारे घाट हैं, यहाँ पर एसडीआरएफ की टुकड़ी हम देख रहे हैं और ये पूरा इलाका है। अब जब ये संख्या बढ़ेगी, अभी कुछ 100 लोग हैं, जब ये संख्या हजारों में होगी, हजारों से लाखों में होगी, तो भीड़ में और कुछ बहुत लोग जो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं वो रेलिंग पार कर जाते हैं। पानी का प्रवाह देखिए गंगा जी का, ये इतना ज्यादा है कि अगर इसमें गिरा कोई तो बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एसडीआरएफ के लोग कम से कम तैनात हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई हादसा ना हो, किसी का पर्व न खराब हो। लेकिन एक जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है कि देखिए, अगर आप इस श्रद्धा, इस पर्व में अगर आ रहे हैं तो नियमों का पालन करें, जान जोखिम में न डालें, जबरदस्ती एडवेंचर ना करें, रेलिंग पार ना करें। बहरहाल एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, पीछे घंटाघर, हर की पैड़ी की, हरिद्वार के तमाम घाटों की तैयारियां। और चूंकि अब कुछ दिनों का इंतजार है कांवड़ यात्रियों के आने का, यहाँ से आएंगे, गंगा जल भरेंगे, अपने शिवालयों की ओर जाएंगे। एक महीने सावन का ये पर्व इसी तरह चलता रहेगा। हरिद्वार में संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।